दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर एक बार जबरदस्त कहानी लेके आए हैं, तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। एक दिन मैंने फेसबुक पर बैठे बैठे एक अनजान आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो कि देखने में काफी हैंडसम लग रहा था। उसने भी उसी रात मेरी भेजी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत दिख रही हो। उसने भी टेक्स्ट किया, थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। मुझे पता था कि वह 39 साल का आदमी है और शादीशुदा है और 2 बच्चे के पिता भी है। इन सब चीजों के बावजूद भी हमने बात करना शुरू कर दिया और नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड तक बन गए। हम सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उसे लगने लगा कि वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेप में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ही सारा दिन सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पे। मैं नेचर के काफी शर्मीली थी। मेरे काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुहाफिज जैसा दोस्त होना काफी सोशल था मेरे लिए। 1 महीने तक चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटे निहारा ज्यादा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसा देखते देखते कहीं प्यार न हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। रोमांस भी करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र सीमा नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत किया। इसी दौरान इसकी बीवी और बच्चे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बात किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। एक रात की बात थी, जब ये दोनों बेड पर सेक्स के लिए गए, तभी इनके फोन पर मैसेज और अपनी फोटो भेजी। इनकी वाइफ ने फोन जैसे ही खोला, मेरी फोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस वह मुआफिज को जोर से एक थप्पड़ मारा और वह रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफी बुरा लगा, इसीलिए मैंने उसे कई दिनों तक बातचीत करना बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हम लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में काफी सारी लड़कियां से मिला, पर तुम एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया था। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। एक दूसरे को हम किस करना चाहते थे, गले लगना चाहते थे। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है और मेरी कुछ ड्यूटीज भी है। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। तुम्हें प्लीज कॉल या टेक्स्ट मत करना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफी परेशान थी। 3 महीने बीतने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुहाफिज का मैसेज आया, वानी इज डैट यू, प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फुट फुट कर रोने लगी। 1 घंटे चैटिंग करने के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उससे सब कुछ छुपा रखा था। मैंने उस रात पूरी केवल मुहाफिज से बातें की। एक दिन मुहाफिज ने मुझे घर पर लंच के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल मुहाफिज के कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसे ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल भी सजाई हुई थी। मेरे लिए ये सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होठ मेरे होठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई कि वह कौन है, मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने कि हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ। मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस गई। दूसरे दिन मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफी बदल गई। मैं एक दिन औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चला कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग के बारे में मुहाफिज को बताया और बोला, मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे मुहाफिज का नाम मेरी जिंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और मुझे भी वह ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे ट्रेस करने की कभी नहीं सोची, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डराती है। मैं खुश थी कि इस अजीब लगने वाली रिश्तों से मैं बाहर आ गई,
लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम मुआफी जैसा हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर से कर लेना। धन्यवाद।